देखिए बच्चों, आज हम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर, है ना। अंग्रेजी ग्रामर में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी ग्रामर में टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। और तीन प्रकार के टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान में अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्लियर? ये मेरा वर्तमान काल है, जो मैं अभी नाउ इसी वक्त कर रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। अगला यहाँ पर आपका पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, ऐसा समय जो बीत चुका है। जैसे कि कल मैंने खाना खाया था, एक साल पहले मैं वहाँ घूमने गया था गया। जहाँ पर था आता है वाक्य में, वहाँ कौन सा काल होता है? पास्ट टेंस होता है या भूतकाल होता है। अगला होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। जब हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, मैं आज से एक साल पहले ये काम करूँगा, एक साल बाद में अरबपति रहूँगा, अपन बोलते ना इस टाइप की अपन जो बात करते हैं, अपन जिस प्रकार के करते हैं, बात करते हैं एक साल बाद, इसको हम भविष्य काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? भविष्य काल। हम एक साल बाद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम एक साल बाद की बात कर रहे हैं। कौन सा काल होता है हमारा? भविष्य काल होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार का होता है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। पहला प्रकार होता है इसका सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर मैं ये बोलूं कि मैं पढ़ाता हूं, मैंने क्या बोला? मैं पढ़ाता हूं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। क्या का वाक्य है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो किसी काम को कंटिन्यू कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं बोलूंगा मैं पढ़ा चुका हूं, तो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो सब छोड़ो, सबसे पहले हम यहाँ पर आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहचान क्या है? आता है, हा है। लास्ट में अगर है, बाकी के लास्ट में हूँ है ना, है, तो समझ जाना कौन सा काल है ये? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल है। कौन सा काल है? प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल है। और उसके बाद अगर रहा है आया, रहे है आया या रही है आया, क्या बोला मैंने? रहा है, रहे है और रही है। अगर रहा है आया तो भी कौन सा? रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। मैं लगातार पढ़ा रहा हूं ना, लंबे समय से काम चल रहा है। बाकी में जाओ, जोर करो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। जब किसी कार्य को निरंतर किया जाता है, जब किसी कार्य को कैसा किया जाता है? निरंतर किया जाता है, तो वहां पे कंटिन्यूअस टेंस आता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू कर रहे हैं ना अपन, तो क्या होगा? यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी अगर बाकी के लास्ट में रहा है आता है या रहे है आता है या रही है आता है, क्या आता है बाकी के लास्ट में? रहा है, रहे है और रही है, तो वहां पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा वहां पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? वहाँ कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसका एक नियम होता है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन का यहाँ पर एक नियम जो होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जो काम को करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। जैसे कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, काम कौन सा कर रहा है अपन? पढ़ने का काम कर रहे हैं। काम कौन सा कर रहा है? पढ़ने का। लेकिन पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है ना, तो जो काम करता है उसको अपन कर्ता बोलते। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? मैं है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? आई है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका? आई है। क्लियर? सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका? आई है।
अगला सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 3। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। पहली हेल्पिंग वर्ब होती है इज। पहली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज। दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है एम। दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एम। और तीसरी हेल्पिंग वर्ब होती है आर। तीसरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आर होती है। क्लियर? पहली हेल्पिंग वर्ब इज, दूसरी हेल्पिंग वर्ब एम और तीसरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आर होती है। क्लियर? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं हम असली वर्ब को। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है क्रिया का पहला रूप। क्रिया का पहला रूप। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? क्रिया का पहला रूप। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होता है? आईएनजी लगा होता है ना। पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होती है? आईएनजी लगी होती है। आईएनजी पहचान होती है। अगर अंग्रेजी में किसी से क्रिया में अगर आईएनजी लगी है तो समझ जाना कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। क्या का वाक्य है? कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो बचा वाला अपना जो कर्म होता है ना, वो ऑब्जेक्ट में आता है। क्लियर? अब देखिए हम इसको वाक्य बनाना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? वाक्य बनाना सीखेंगे। अंग्रेजी के वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। टेंस बारीकी समझ जाना। अगर आप टेंस सीख जाओगे तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे और इंग्लिश को समझना भी सीख जाओगे। अभी आपको अंग्रेजी पढ़ते वक्त आती होगी। अगर जिसने टेंस सीख लिया वो अंग्रेजी को बोल सकता है, पढ़ सकता है। शुरुआत अंग्रेजी ग्रामर की टेंस से ही होती है ना। देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी में एक वाक्य लिखा, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैंने वाक्य क्या लिखा? मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आपने यहाँ पर क्या नोट करे? लास्ट में रहा हूँ आया। क्या आया? रहा हूँ आया। आपने यहाँ पर ये नोट करे कि लास्ट में क्या आया? रहा हूँ आया। तो इससे आप क्या पहचान जाओगे कि वाक्य कौन से काल का है? वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्योंकि रहा हूँ आता है, रहे है आता है, रहा हूँ आता है, तो वाक्य कौन सा होता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका वाक्य होता है। क्या का वाक्य होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका वाक्य होता है। क्लियर है? वाक्य कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने स्ट्रक्चर याद कर लिए। अब देखो, अब सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, है ना। या फिर सब्जेक्ट की एक पहचान ये भी है कि बाकी का शुरू वाला शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखते हैं तो मैं को बोलते आई। मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते? आई। तो मैं को मैंने क्या लिख दिया? आई लिख दिया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चलती है। देखो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है एक व्यक्ति, मतलब कि फर्स्ट पर्सन में एक वचन मतलब कि मैं यानी आई। और बहुवचन मतलब हम। बहुवचन मतलब हम मतलब होता है वी। अब सेकंड पर्सन मतलब कि मेरी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात करूंगा। तुम। मैं किसी एक की बात करूंगा। तुम। किसी एक की बात करूंगा मैं, मतलब यू। सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? यू। और बोलूंगा तुम सब लोग, वो बहुवचन में आएगा। एक से ज़्यादा लोग है ना, तुम सब लोग, उसके लिए भी क्या लगाते हैं हम? यू ही लगाते हैं। अब थर्ड पर्सन में ना तो मैं और ना ही तुम, वो मतलब कि क्या? ही शी इट नेम, ये आता है थर्ड पर्सन के एक वचन में आता है। क्लियर? और अगला होता है बहुवचन, वो सारे लोग। तो वे के लिए क्या आता है? यहाँ पर दे आता है। वे के लिए क्या आता है? दे आता है। तो आपको याद करना पड़ेगा आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। आई के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? एम लगाया जाता है। आई के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? एम लगाया जाता है। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। क्लियर है? भी के साथ हमेशा आर लगता है। भी के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है। आई के साथ एम, भी के साथ आर, आई के साथ एम, भी के साथ आर। क्लियर है? आई के साथ एम और भी के साथ आर। आई के साथ क्या लगता है? एम और भी के साथ क्या लगता है? आर। फिर यू के साथ भी आर लगता है। यू के साथ भी क्या लगता है? आर। और ये वाले यू के साथ भी क्या लगता है? आर। और ही शी इट नेम, किसी का नाम आए, राम श्याम अमन, है ना, जो भी नाम आए, है ना, वो नाम के साथ बाजू में क्या लगा देना? इज लगा देना। क्या लगा देना? इज लगा देना। क्या लगा देना? इज, है ना।
किसी का नाम आए या इट आए, इट किसको बोलेंगे, कोई वस्तु की बात आ रही, मार्कर, मार्कर के लिए अपन इट का इस्तेमाल करेंगे। जो निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए अपन इट का इस्तेमाल करते हैं। यह मार्कर है, इट इज़ मार्कर, ये है ना, ये है। क्लियर। ही शी इट नेम के साथ क्या लगाया जाता है, इज लगाया जाता है। ही शी इट नेम के साथ क्या लगाया जाता है, इज लगाया जाता है। और दे के साथ क्या लगाया जाता है, आर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आई है, आई के साथ क्या लगाएंगे अपन, आई के साथ एम लगाते हैं। तो आई सब्जेक्ट हो गया अपना आई, हेल्पिंग वर्ब कौन से लगा दिए अपन ने, एम लगा दिए। अब अगला आता है आपका वर्ब, वर्ब भी फॉर वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। अब यहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। काम कौन सा किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है, पढ़ रहे हैं। पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते, रीड। पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते, रीड बोलते। वर्ब यहाँ पर क्या है आपकी, रीड है, READ, पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का मतलब होता है रीड, पढ़ का मतलब क्या होता है, रीड। तो यहाँ पर अपन ने क्या लगा दी, READ, रीड लगा दी। क्या लगा दिए, READ, रीड लगा दिए। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अपन ING लगाएंगे। तो रीड में ING लगा दिए तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। रीड में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। रीड में अगर अपन ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहे हैं, एक किताब पढ़ रहा है। एक के लिए आएगा ए और पुस्तक के लिए आएगा बुक। ए बुक यानी एक किताब पढ़ रहे हैं। क्या आएगा, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये बन गया आई एम रीडिंग ए बुक मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से जमता है। सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट। हो गया 3 पार्ट। पहला पार्ट का हो गया आपका सब्जेक्ट, दूसरा क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब प्लस ING, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर सीखेंगे निगेटिव बनाना। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये सकारात्मक वाक्य है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए कुछ नहीं करना। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं। नोट का मतलब क्या होता है, नहीं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज एम आर है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर आपको आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाजू में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई का हो गया आई, एम का हो गया एम। एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इस एम हेल्पिंग वर्ब के बाजू में अपन क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो नोट का मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। रीडिंग का हो गया रीडिंग, ए का हो गया ए, बुक का हो गया बुक। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक मतलब कि मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। क्लियर। ये कौन सा वाक्य हो गया आपका, निगेटिव वाक्य हो गया। समझ में आया। निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। अगला होता है आपका इंट्रोगेटिव वाक्य। अगला कौन सा होता है आपका, इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। किसका मतलब, इंट्रोगेटिव का मतलब। क्लियर है, क्या कर रही है, हाँ बैठ जा। मतलब कि प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर रही है, ये मैंने क्वेश्चन करा। ये कौन सा वाक्य है आपका, इंट्रोगेटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। कहाँ रहता है, मैंने क्वेश्चन करा, कहाँ रहता। डर गए तुम, डर गए। सॉरी है ना। देखो मैंने पूछा क्या, मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। देखो मैंने पूछा कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैंने, इसको अपन बोलेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य। यहाँ पर अपना वाक्य क्या है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ये कौन सा वाक्य है आपका, सामान्य वाक्य। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कौन सा वाक्य है ये, सामान्य वाक्य है। अब प्रश्नवाचक में देखना, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहे हैं अपन।
क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा वाक्य हो गया आपका? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया या इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया या इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्लियर है, आ रहा समझ में? क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सिर्फ दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम सेंटेंस के प्रारंभ में लिख देते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। क्लियर है ना? देखो, हमको इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपकी एम है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपकी एम है। एम को हमने उठाए, जे उठ गया, और उठा करके वाक्य के शुरू में लगा दिए वाक्य के शुरू में। एम को कहाँ लगा देंगे अपन? वाक्य के प्रारंभ में लगा देंगे। एम को कहाँ लगा देंगे? वाक्य के प्रारंभ में लगा देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आपके सामने आ गई। एम कहाँ पे आ गई? आपकी सामने आ गई। हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई। फिर बचा क्या? आई बचा। क्या बचा आपका? आई। और रीडिंग का रीडिंग, ए बुक का बचा ए बुक, और लास्ट में क्या लगा दी? क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ निकलेगा क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये इसका अर्थ निकलेगा। क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिख देंगे अपन? सामने लिख देंगे, और अंत में क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कई सारे बच्चे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं तो उनके नंबर कट जाते हैं। क्लियर? नंबर नहीं मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके बाद यहां पर आपका अगला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगला यहां पर क्या है आपका? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक भी हो और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य भी हो। तो उसमें हमको प्रश्नवाचक भी बनाना पड़ता है और नकारात्मक बनाना पड़ता है। तो इसके लिए करेंगे कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है? एम आई रीडिंग आ बुक, बना दिए। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। कहाँ नोट लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। क्या बन जाएगा ये? आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मतलब कि क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका अर्थ क्या निकलेगा? क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। ये किसका अर्थ निकलेगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का अर्थ निकलेगा। किसका अर्थ निकलेगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का अर्थ निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका अगला सेंटेंस क्या है? गोपाल एक बेंच पर बैठा है। अगला क्या है यहाँ पर आपका? गोपाल एक बेंच पर बैठा है। सबसे पहले सब्जेक्ट का कौन है यहाँ पर? गोपाल। सब्जेक्ट कौन है? गोपाल। तो बनाने के लिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिए गोपाल, GOPAL, गोपाल। क्या हो गया आपका? गोपाल। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। गोपाल क्या है? किसी का नाम है। गोपाल क्या है? किसी का नाम है। और किसी भी नाम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज आती है। नाम के साथ क्या आता है आपका? इज आता है। नाम के साथ क्या आता है आपका? इज आता है। तो गोपाल के साथ क्या आएगा आपका? इज आएगा। गोपाल के साथ यहाँ पर क्या आएगा आपका? इज आएगा। गोपाल इज। क्या हो जाएगा? गोपाल इज। गोपाल इज, है ना? इज आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। यहाँ पर कौन सी वर्ब है? क्या कर रहा है? गोपाल क्या कर रहा है? बैठने का काम कर रहा है। ये भी एक प्रकार काम है, बैठ जाओ, ये भी क्या है? काम है। कौन सा काम कर रहा है वो? बैठने का काम कर रहा है। बैठने को क्या बोलते हैं? सिट बोलते हैं। और खड़े होने को स्टैंड। खड़े होने को बोलते हैं अपन? स्टैंड। क्लियर है? और बैठने को अपन क्या बोलते? सिट बोलते। क्या बोलते इसको अपन? सिट बोलते। तो यहाँ पर आपकी वर्ब क्या है? बैठना। बैठना मतलब सिट। और वर्ब में क्या लगती है? ING। सिट में ING लगाएंगे तो सिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिटिंग। क्या हो जाएगा? सिटिंग। हो गया सिटिंग। अब पर है यहाँ पर। यहाँ पर क्या आया है? पर का मतलब होता है अगर किसी वस्तु के ऊपर रखी होती है कोई वस्तु तो अपन पर लगाते हैं। मार्कर हथेली पर है। क्लियर? मार्कर हथेली पर है। विद्यार्थी बेंच पर है। विद्यार्थी लोग कहाँ पर बैठे हैं? बेंच पर बैठे हैं, है ना कि नहीं? आज समझ में?
और किसी के अंदर होते हैं, विद्यार्थी कमरे में है, तो अंदर होने के लिए फिर में के लिए इन लगाते हैं, और किसी के ऊपर बैठे होने के लिए अपन क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। तो पर के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर ओन आ जाएगा, पर के लिए क्या जाएगा, ओन आ जाएगा, और एक के लिए जाएगा ए, एक के लिए क्या जाएगा ए, और बेंच के लिए जाएगा बेंच, BENCH, बेंच के लिए क्या जाएगा, बेंच, BENCH। गोपाल इज सिटिंग ऑन ए बेंच, क्या बनेगा यहाँ पर आपका, गोपाल इज सिटिंग ऑन ए बेंच। मतलब कि गोपाल इज यानी इज काहे की पहचान होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। सिटिंग वर्ब में अगर ING तो पहचान जाना कंटिन्यूअस टेंस है। ऑन ए बेंच, गोपाल एक बेंच पर बैठा है, गोपाल कहाँ पर बैठा है, एक बेंच पर बैठा है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको अगला होता है काय का, निगेटिव का। काय का होता है, निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर नोट लगा देंगे, गोपाल का हो गया गोपाल, निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम, गोपाल का हो गया गोपाल, इज का हो गया इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। इज के बाद में क्या लगा देंगे, नोट। ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। इज के बाद में क्या लगा देंगे, नोट। कौन सा सेंटेंस बन गया, निगेटिव सेंटेंस। सिटिंग का हो जाएगा सिटिंग, ओन का हो गया ओन, ए का हो गया ए, बेंच का हो गया बेंच। गोपाल बेंच पर नहीं बैठा है, गोपाल एक बेंच पर नहीं बैठा है। समझ में आ गया आप लोग को। अगला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर लिख लेते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपकी इज है। इज को हम कहाँ ला लेंगे, सामने ला लेंगे। इज का हो गया इज, गोपाल का गोपाल, सिटिंग ऑन ए बेंच। और इंट्रोगेटिव के लिए लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क लगाओ, लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। इसका अर्थ होगा क्या गोपाल बेंच पर बैठा है। इसका अर्थ क्या होगा, क्या गोपाल बेंच पर बैठा है। ये मोस्ट IMP इंग्लिश ग्रामर में समझ में आ रहा है ना, क्या गोपाल बेंच पर बैठा है। समझ में आगे नहीं आया, आ गया। अब देखो अगला यहाँ पर तुम्हारा तीसरा, वर्षा हो रही है। क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। वर्षा एक प्रकार की निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। इट क्या लगाएंगे अपन, इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपन, इट लगाएंगे। और इट के साथ क्या आता है, इट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आती है। इट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आती है। इट इज। और वर्षा होना, वर्षा एक प्रकार की क्रिया है। वर्षा एक प्रकार की क्या है, क्रिया। वर्षा का मतलब होता है रेन। वर्षा का मतलब क्या होता है, रेन। क्रिया यहाँ पर वर्ब हो गई आपकी क्या, रेन। और वर्ब में क्या लग जाएगी, ING। तो रेन में ING क्या हो जाएगी आपकी, रेनिंग। इट इज रेनिंग। मोस्ट टाइम पे लगा लो, पेपर में हर बार पूछा जाता है, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। याद कर लो इसको, है ना। वर्षा हो रही है, क्या होगा इसका, इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इट इज रेनिंग बोलेंगे। वर्षा हो रही है मतलब इट इज रेनिंग। क्लियर है, इट इज रेनिंग। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, इट इज नॉट रेनिंग, मतलब वर्षा नहीं हो रही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे अपन, नोट लगा देंगे। क्या बन जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग। अगला होता है आपका इंट्रोगेटिव, है ना। क्या होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सामने ला लेंगे, इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। ये होगा प्रश्नवाचक वाक्य, इट इज इट क्या हो जाएगा, रेनिंग हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, यहाँ पर हम कुछ क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। क्लियर है, हम क्या देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए कुछ एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर। अब एक्सरसाइज 1, आपको यहाँ पर वर्ब भरना है। कौन सी वर्ब भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भरना है। आपको पेपर में आएंगे इस प्रकार से, आपको लिखा रहेगा खालिस्तान में राम खालिस्तान ए वर्ड, और बाजू में यहाँ पर वर्ब लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, वर्ब लिखा रहेगा, लिखा रहेगा वर्ब, और खालिस्तान यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। आते पेपर में इस टाइप से, है ना। तो देखिए, और काय की वर्ब भरना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भरना है। तो राम यहाँ पर क्या है, किसी का नाम है। राम किसी का नाम है, तो राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा आपका, इज आएगा। आंसर लिख रहा हूँ ना, क्या है खालिस्तान में, इज आएगा। और केच, केच वर्ब में क्या लगता है, ING लगता है, तो इज केचिंग, CATCHING, राम इज केचिंग। इसका आंसर लिख लो,
राम इज कैचिंग। क्या आएगा आपका? राम इज कैचिंग ए वर्ड। इसका आंसर लिख लो, राम इज कैचिंग ए वर्ड। इसका आंसर क्या बनेगा आपका? राम इज कैचिंग ए वर्ड। इसका आंसर लिख लो, राम इज कैचिंग ए वर्ड। यहाँ पर आंसर लिखते जाऊँगा ना। दूसरा यहाँ पर क्या आपका देखो, वॉइस खालिस्तान कम भरना है यहाँ पर। तो वॉइस क्या है यहाँ पर? किसी का नाम है? अरे नाम अगर खाली बोए बोलते, एक लड़के की बात होती, तो अपन क्या लगाते? नाम समझ के इज लगा देते। लेकिन वॉइस है, वॉइस मतलब बहुवचन की बात हो रही है। बहुवचन का मतलब कि एक से ज़्यादा लड़के हैं, वो दे में गिना जाएगा। तो वॉइस के साथ क्या लगाएंगे अपन? आर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आर। और कम का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉयज आर कमिंग, लड़के आ रहे हैं। आर कमिंग, COM है ना, ING। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बॉयज आर कमिंग, COMING। यहाँ पर लिख दो आर कमिंग। क्या लिख दो? आर कमिंग। भर दिए। अब इसके बाद अगला देखो, अगला यहाँ पर ही खालिस्तान स्विम इन द बैंक। स्विम है, ही के साथ क्या लगता है? ये है, ही के साथ इज लगता है। ही के साथ क्या लगता है? इज। तो ही के साथ लग जाएगा क्या? इज। और स्विम में ING लगा देंगे, तो स्विम प्लस ING क्या हो जाएगा? स्विमिंग। यहाँ पर हो जाएगा SWIMING। ये क्या हो जाएगा? स्विमिंग। ही इज स्विमिंग। क्या हो जाएगा ये? ही इज स्विमिंग हो जाएगा इन द बैंक। अगला यहाँ पर आपका टॉयस खालिस्तान लाई ऑन द फ्लोर। एक टॉय की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे टॉयस की बात हो रही है, तो वो आपका दे में गिना जाएगा। तो टॉयस के साथ आ जाएगा आर, टॉयस आर, टॉयस आर। ये हो जाएगा, इसमें ING लगा देंगे वर्ब में, RLING, LI। 2 मिनट है ना। तेरी खातिर में दुनिया। लाइंग है ना। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? देखो आर के साथ लग जाएगा LYING है ना। टॉयस इज लाइंग ऑन द फ्लोर। हल्ला नहीं, टॉयस इज लाइंग ऑन द फ्लोर। क्या हो जाएगा? टॉयस इज लाइंग ऑन द फ्लोर। समझ में आ रहा है आप लोग को? टॉयस इज लाइंग ऑन द फ्लोर है ना। अब अगला देखो, यहाँ पर अगला भी भरना पड़ेगा आपको। द सन खालिस्तान राइस। सन किसी का नाम है, सन के साथ लगेगा इज। द सन इज राइजिंग, RISING, राइजिंग जाएगा, RISING, राइजिंग। सूर्य उदय हो रहा है। द सन इज राइजिंग। क्लियर है? बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब अगला देखो, अगला यहाँ पर आपका है आई खालिस्तान ए लेटर। वर्ब यहाँ पर राइट दिए। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? एम है ना। आई के साथ लगता है एम। और राइट में लग जाएगा ING। तो राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग, WRITTING, राइटिंग। क्या लग जाएगा यहाँ पर आपका? राइटिंग हो जाएगा। लगा भर लो वहाँ पर आर राइटिंग। क्या हो जाएगा? आर राइटिंग। क्लियर है? अगला यहाँ पर क्या है आपका? अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। द केट खालिस्तान आफ्टर द रेट। चल बता रहे क्या आएगा यहाँ पे? खालिस्तान में क्या आएगा? क्या आएगा? कौन बताएगा? और बाजू वाली लड़की क्या आएगा? कैसे होगा रे? कौन बताएगा? चल बता, पूरा बताओ ना। अरे सबसे पहले द केट हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती हेल्पिंग वर्ब। केट है यहाँ पर आपका ई सीट नेम में, केट में जाएगा इज। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई आपकी? इज हो गई। फिर वर्ब लगाना पड़ेगा ना। वर्ब यहाँ पर रन है, तो रन वर्ब क्या हो गई आपकी? रन। और वर्ब में ING, तो रनिंग। क्या हो जाएगा? रनिंग। द केट इज रनिंग आफ्टर द रेट।
ऐसा बनेगा। क्लियर? पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, फिर रन में आईएनजी हो जाएगा, यहाँ पर क्या रनिंग हो जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या हो जाएगा? रनिंग। समझ में नहीं आ रहा है पूछो, पेपर में बने आएगा जे। द कैट इज रनिंग। अब अगला यहाँ पर क्या है देखो, द वर्कर्स खालिस्तान क्लोज। वर्कर्स, एक वर्कर की बात नहीं हो रही, वर्कर्स की बात हो रही, मतलब बहुत सारे वर्कर की बात हो रही है, तो वो बहुवचन में आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पर? आर। द वर्कर्स आर डाइंग। डाई, डाई यानी सुखाना, डाइंग यानी सुखा रहे हैं, है ना। क्या जाएगा यहाँ पर आपका? डाइंग, है ना। यहाँ पर जाएगा आपका आर डी वाई आई एन जी, डाइंग क्लोज। वर्कर्स कपड़े सुखा रहे, द वर्कर्स आर डाइंग क्लोज। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो आपको ऐसा क्वेश्चन, आपको पेपर में अंग्रेजी ग्रामर आएगी और आपको बोल देगा वहां पर क्वेश्चन डू अस डायरेक्टेड। क्या बोल देगा? डू अस डायरेक्टेड। अरे क्या बोल देगा? डू अस डायरेक्ट। क्या बोल देगा? क्यों? डू अस डायरेक्टेड बोल देगा। और बोल देगा डू अस डायरेक्टेड मेक निगेटिव सेंटेंस। क्या बोल देगा? मेक निगेटिव सेंटेंस। क्या बोल देगा? मेक निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? मेक निगेटिव सेंटेंस बोल देगा। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य बनाइए। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दे। इज एम आर के बाद में क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया है सी इज अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। सी यानी बहे, इज यानी है, अर्निंग यानी कमा रही है, ए यानी एक बहुत सारा पैसा कमा रही है। इसका निगेटिव बनाना है, कैसे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है, इज के बाद क्या लगा दोगे? नोट। शी इज नोट, पूरा लिखो वाक्य, कॉपी में लिखो। शी इज नोट अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। वे बहुत सारा पैसा नहीं कमा रही है। सी इज नोट अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। लिखो सी इज नोट अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। बनाओ इसको, सी इज नोट अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। बाहर 10 वाले आया कोई, है ना। अब इसका बनाना है आपको, देखो नो वन बिसाइड्स गोपाल इज, है ना, सीलिंग फ्रूट्स। इज के बाद नोट लगा देना। क्लियर? ये वाले वाक्य में वन ऑफ द चिल्ड्रन इज कटिंग फ्रूट्स, इसके बाद क्या लगा देना? नोट लगा देना। लगाओ नोट, फिर से पूरा वाक्य लिख के, है ना। नोट बोट्स आर, आर के बाद क्या लगा देना? नोट लगा देना। तो क्या बन जाएंगे आपके? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। इस एम आर के बाद नोट लगाते जाना, पूरा सेंटेंस लिख देना। अरे इस टाइप से बनाना है ना, ये अफर्मेटिव दिया है, इसको नेगेटिव बनाना है। एम के बाद नोट लगाए थे, बेसिस के बाद नोट लगा देना है। आपके क्या बन जाएंगे यहाँ पर? ही सेंटेंस बन जाएंगे। क्लियर है?